हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ फंक्शंस देखे थे ना, जो कि इम्पॉर्टेंट थे ऑब्वियसली मेरे लिए, लेकिन हमारे 2-3 फंक्शंस बाकी रह गए थे, तो आज हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट फंक्शन से, जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन। यहाँ पर देखो, अभी हम लोगों ने इसके पहले जितना भी जो भी जाना, आइडेंटिकल फंक्शन देखा, कांस्टेंट फंक्शन देखा, पॉलिनॉमियल फंक्शन देखा, देन रैशनल फंक्शन देखा। ये सब जो हम लोगों ने जाने ना, ये कहीं ना कहीं आपको नोन, मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। था आइडेंटिकल क्या होता है आप लोगों को पता है, कांस्टेंट क्या होता है वो भी आप लोगों को पता है, देन पॉलिनॉमियल्स एंड रैशनल नंबर्स आप लोग जानते हो। तो उससे आप लोगों को समझने में ईजी हो गया दैट हाँ, पॉलिनॉमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस कैसे हो सकते हैं। लेकिन अभी ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, ये एकदम बिल्कुल नई चीज़ें हैं आपके लिए। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड अच्छे से समझोगे मज़ा आएगा। आराम से पढ़ो एंड जस्ट पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, समझ में आ जाएगा तो अपने मज़ा आएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या, देखो मॉड्यूलस फर्स्ट थिंग हम लोग जानते हैं मॉड्यूलस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस जो है ना, फर्स्ट तो उसको हम लोग इस चीज़ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो है, ये हम लोगों का साइन है मॉड्यूलस का, मतलब अगर आपको 2 लिखना है, इसके अंदर आपने 2 लिख दिया, तो ये जो साइन है इसको आप लोग मॉड्यूलस से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूलस की एक खास बात क्या है कि अगर इसके अंदर आप कोई नेगेटिव नंबर लिखते हैं ना, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, अगर कोई भी इसके अंदर नेगेटिव नंबर लिखा जाता है तो उसका रिज़ल्ट जो आता है वो पॉजिटिव में आ जाता है। मतलब अगर आप -2 लिखते हैं, वो जाके 2 ही बन जाएगा। 2 का आंसर तो 2 होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये तो 2 ही रहेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर आप इसके अंदर लिखते हैं तो मॉड्यूलस में जाके वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। चाहे वो -2 हो, आप -3 लिखिए, देन आप -4 लिखिए, वो सब हम लोगों का पॉजिटिव में टर्न हो जाता है। ये मॉड्यूलस का फंक्शन है, मतलब मॉड्यूलस का कैरेक्टरिस्टिक है, काम है, आप बोल सकते हैं। देखो जो फंक्शन है डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, हम लोगों ने एक्स को, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, ये वाला जो है, तो इसको मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस के अंदर ये लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है, ये इस कॉल मॉड्यूलस फंक्शन। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आपका जो एफ एक्स है वो एक्स मॉड्यूलस के अंदर आएगा, मतलब एक्स मॉड्यूलस में बिलोंग करेगा। फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक एक्स जो आर बिलोंग करता है उसको आप मॉड्यूलस फंक्शन कहेंगे। फॉर इच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू होता है ना, तो जो एफ एक्स के अंदर होता है वही इक्वल टू एक्स होता है। मतलब देखो जैसे बोला था ना, नेगेटिव जो होता है, ये आप मॉड्यूलस का मतलब था, अभी मॉड्यूलस फंक्शन समझ रहे हैं हम लोग। तो ये आपका -2 था, नेगेटिव था, ठीक है, तो ये जाके भी पॉजिटिव हो गया। कोई भी नॉन नेगेटिव, मतलब अगर पॉजिटिव होता है तो वो तो सेम ही रहता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही होगा। बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, पॉजिटिव जो है नॉन नेगेटिव है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही होगा, मतलब जो एफ एक्स है वही आपका एक्स होगा। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जो वैल्यू ऑफ एक्स होगा वो इज़ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्स। इज़ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्स क्यों बोला, यहाँ पे समझो। -2 मॉड्यूलस, इसका नेगेटिव वैल्यू मतलब नेगेटिव, और एक बार ये वाला वैल्यू, समझ आ रहा है नहीं, यहाँ पे वापस देखते, देखो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के अंदर सपोज ये एक्स है, तो इसका नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, माइनस दे दो और -x, नेगेटिव मतलब -x, तो -x मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x, माइनस लिखेंगे, फिर से एक बार -x देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मॉड्यूलस का फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस आपका जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती है उनमें और एक माइनस एक बार और करता है, एंड फिर माइनस माइनस इक्वल टू पॉजिटिव होता है, इसलिए वो जाके टर्न हो जाता है प्लस में। तो सेम इसी तरह आप कुछ भी अगर करते हैं, लाइक -3, अगर इसको आप मॉड्यूलस के अंदर लिख देंगे तो ये मॉड्यूलस के अंदर आती है जो नेगेटिव वैल्यू है वो -3 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू +3, जिसको हम लोग 3 लिखते हैं। सिमिलरली -5 अगर मॉड्यूलस के अंदर जा रहा है 5, -a अगर मॉड्यूलस के अंदर जा रहा है a, मतलब एनी वैल्यू विच इज़ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज द नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x
जो है वो नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है -5, तो -5 तो यहाँ पे हो गई, जैसे ये -3 था तो नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है -3, तो माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू +3 दैट इज 3। बस इतना सा समझना है, आप लोगों को इतना डिटेल्स में तो जाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो अगर बुकिश लैंग्वेज में जाओगे और ये सब समझोगे ना तो दिमाग कहीं ना कहीं ख़राब हो गई। एक बात याद रखो, मॉड्यूलस के अंदर जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ आती है वो सेम रहती है, लेकिन अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ आती है वो पॉजिटिव बन जाती है। मतलब अल्टीमेटली सब कुछ पॉजिटिव होना है, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो। आप बस इतना याद रखो, मॉड्यूलस के अंदर जाते ही वो नंबर जैसे ही बाहर आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। ओके, अभी हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन जानेंगे। मॉड्यूलस आप लोगों को क्लियर हो गया, अभी मॉड्यूलस फंक्शन देखो क्या होता है। मॉड्यूलस फंक्शन जानने से पहले आपको ये नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, आपकी मर्जी, एक बार लिख लीजिए ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। ओके, यहाँ पे अभी देखो ये जो चीज़ है ये मैं वापस लिखती हूँ। f(x) जो है आपका, उसमें अगर x होगा और x 0 से बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है ना, x ग्रेटर देन 0 है तब तो वो x ही रहता है। जैसे ये 2 है, पॉजिटिव है तो वो 2 ही रहेगा। लेकिन अगर वो -x में, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू है, मतलब क्या 0 से छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आपका हो गया, इसमें हम लोग ने लिख दिया, सपोज हम लोगों का ग्राफ रेडी हो गया यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो देखो, अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आता है ना, x यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, तो अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आता है तो x मतलब ग्रेटर है या तो इक्वल टू 0 है। मतलब यहाँ पे जो x है वो या तो इक्वल टू 0 है या तो उससे बड़ा होगा, उससे ग्रेटर होगा। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आता है तो या तो वो x ऑब्वियसली वो 0 नहीं हो सकता, वो 0 से क्या होगा आपका छोटा होना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का अगर नेगेटिव आएगा वो 0 से छोटा ही होगा ना। नेगेटिव मतलब 0 से नीचे और पॉजिटिव मतलब 0 या तो 0 से बड़ा। तो अगर 0 से बड़ा है वो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे डिनोट करेंगे, वो पॉजिटिव है, इससे बड़ा है, मतलब वो इसी साइड आना है, और क्योंकि वो y की तरफ भी जाना है x की तरफ भी जाना है तो वो ऐसे जाएगा पॉजिटिव वाला। एंड नेगेटिव की बात की जाए तो वो सेम ऐसे जाएगा। कभी ये एक नहीं होगा है ना, ये दोनों होगा, क्योंकि एक साथ हम लोग का मॉड्यूलस ऐसे काउंट होगा। तो इसको आप डिनोट कर सकते हैं, सपोज ये y है तो ये y आपने x के लिए डिनोट किया एंड ये y सपोज आपने -x के लिए डिनोट किया, ऐसे करके कर सकते हैं। तो मॉड्यूलस में अभी मतलब आप चाहे एक ऐसा एक वेरिएबल ले या तो एक इक्वेशन ले, जैसे आप कोई भी इक्वेशन ले लो, x -10 हो गया सपोज, तो x -10 आपका क्या होता है, इसको जब सॉल्व करोगे x = 10 आएगा ना। x = 10 मतलब क्या, वो 10 आ गया, वो बड़ा हो गया ना 0 से, तो मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 10 हो गया। ठीक है, इसी को अगर हम लोग अभी नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में मैंने क्या बोला था, जब नेगेटिव वैल्यू होता है तो -x, तो ये माइनस और माइनस मतलब क्या हो गया -x + 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये x जो है वो 10 से छोटा हो गया। तो मतलब वही है, इसको अगर आप डिनोट करना चाहो तो x -10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 जो है वो इधर जाएगा एंड x से छोटा जो 10 है वो इस साइड आएगा। तो ऐसे करके आपका मॉड्यूलस फंक्शन इसी तरह फॉर्म होगा। ये चाहे कोई ऐसा इक्वेशन हो दैट थ्राइस x + 2 = 5 है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5x = आप कर लो 5 - 2 3/3 = ये तो 1 ही हो गया। और भी कोई इक्वेशन अगर लेना है तो आपको मतलब कुछ भी डेसिमल वो इक्वेशन, मतलब आप जैसे भी x का जो वैल्यू निकालोगे उसको दोनों तरफ करो एंड ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये इसका हो गया। अगर 10 होता, ये तो हम लोगों का देखो ये 0 था ना, तो 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 10 है ना, तो ये सब जाके आपको बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तब आएगा। तो मैं थोड़ा सा पहले से बता रही हूँ, जब 10 है तो ऑब्वियसली ये 8 के बाद 10 होता, ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ से जाता। आ रहा है समझ नहीं, यहाँ पे देखो सपोज ये x -10 की जगह ये x -2 है, ठीक है, x -2 है अगर मॉड्यूलस के अंदर, तो
x माइनस 2 है तो ये x माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली ये माइनस एक्स और माइनस ऐसे हो जाता, तो ये आपका x ऐसे हो जाता। तो इसका जो ग्राफ होता ना वो क्या होता आपका, सपोज ये 0 की जगह ये 1 और ये 2 है, तो ये ग्राफ इधर से स्टार्ट होके ऐसे और ऐसे जाता। क्यों? क्योंकि ये 2 है ना, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 के इधर और उधर जाएगा। ये हम लोगों का जो वैल्यूज़ था ये 0 पे था इसलिए 0। ये 10 जो है इसके आगे जो 10 आएगा ये यहाँ से जाता आपका। ऐसे ही करके बस मॉड्यूलस का ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं है इसमें नया, कुछ भी चीज़ नहीं है, बस इतनी ही सिंपल सी यहाँ पे बात है और आपका मॉड्यूलस का फंक्शन तैयार हो जाएगा। चाहे कैसा भी फंक्शन हो, कुछ बड़ा इक्वेशन भी हो, सपोज 5x + 6 = 8, कुछ भी, तो 8 - 6 = आपका आ जाता। उसके बाद आप करते लाइक इसको आप कर लो 8 - 6 तो सॉरी x = 2/3, तो 2/3 आपका कहाँ पे आता है, प्लॉट करो, फिर उसको ही वैसे उधर भी वैल्यूज़ प्लॉट करो, फिर ऐसे उधर से साइन दे दो। बस ऐसे ही करना, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। अगर इसकी हम लोग डोमेन एंड रेंज की बात करें तो यहाँ पे इसका डोमेन देखो क्या होगा। इसका डोमेन आपका सारे रियल नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि डोमेन तो आपका ये वाला साइड जैसे हम लोग लेते हैं ना, हम लोग फंक्शन में 2 होते हैं तो डोमेन इस साइड वाला काउंट होता है। तो डोमेन में तो यहाँ पे सारे रियल नंबर्स ही इंक्लूड होंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा था फंक्शन यहाँ पे रियल नंबर था। तो डोमेन जो आपका होगा वहाँ पे तो आपके सारे रियल नंबर इंक्लूड होंगे। लेकिन रेंज में देखो अब क्या होगा, रेंज क्योंकि आपका ओनली इस साइड वाला आ रहा है, ओनली इस साइड में तो ओनली इस साइड है, तो खुद से एक बार सोचो कि जब कोई चीज़ ओनली इसी साइड है मतलब 0 के इसी साइड होनी है, 0 के इस साइड होगा मतलब वो सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है। तो इसीलिए जो रेंज होगा वो सारे पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे आपके, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। बस हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा सिग्नम फंक्शन, उसे देखते हैं। यहाँ पे सिग्नम फंक्शन में देखो आपका जो f है दैट इज f इज टू r इस मतलब r इज r, रिलेशन है r के साथ। डिफाइन बाई, ये किससे डिफाइन किया गया है, f(x) है 1 इफ x ग्रेटर देन 0, मतलब अगर x 0 से बड़ा होता है तो वो 1 होगा, अगर x इक्वल टू 0 होता है तब वो 0 ही होगा। मतलब अगर x का वैल्यू 0 ही है तो ऑब्वियसली आपका फंक्शन 0 होगा, लेकिन अगर 0 से बड़ा है तो 1 होगा, एंड अगर 0 से छोटा है तो वो -1 होगा। इसको हम लोग अगर ग्राफ के अकॉर्डिंगली समझे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले मतलब आप लोग एक बार समझ लो, जैसे 1 अगर 0 है तो 0 ही होगा, 1 हुआ मतलब 0 से कुछ भी बड़ा हुआ तो वो 1 में आ जाएगा, एंड 0 से कुछ भी अगर छोटा हुआ माइनस में, नेगेटिव में आ जाएगा। ये तो क्लियर है, 0 है तो 0, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, एंड 0 से छोटा है तो नेगेटिव। लेकिन ये 1 और -1 कैसे आएगा हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो, सपोज आप इसका पहले हम लोग ग्राफ बना के उसके थ्रू समझते हैं, आप लोगों को ज़्यादा ईजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर देखो, ये हम लोगों का ग्राफ बन गया है सिग्नम फंक्शन के लिए। तो सिग्नम फंक्शन में हम लोगों ने क्या जाना, दैट अगर x = 0 होता है तब तो वैल्यू 0 पे आता है। तो यहाँ पे क्योंकि x = 0 है तो ये वैल्यू आपका 0 पे आया। देन अगर x = 0 से बड़ा होता है मतलब x जो है वो आपका 0 से बड़ा होगा, मतलब इधर आएगा। सपोज x 0 से बड़ा होगा तो इस लाइन में इधर आएगा ना, तो अगर इधर आता है तो उसका जो वैल्यू होता है मतलब फंक्शन वो आपका 1 आ जाएगा। एंड x अगर इससे छोटा होता है मतलब कुछ भी इधर नेगेटिव साइड में हुआ, जो भी 0 से छोटा हुआ वो -1 बन जाएगा। तो आप एक चीज़ सोचो, अगर इसका वैल्यू 0 है देन 0.25 है, ठीक है, 0.25 है या तो 0.5 है या तो 1 है या तो 1.5 है, 2 है, एनीथिंग, मतलब कुछ भी अगर 0 से बड़ा होगा, एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 0 वो 1 हो जाएगा। तो अगर ऐसे 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 जाते रहेंगे मतलब ये कुछ भी इधर जा रहा है वो वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट है 1। हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन में क्या पढ़ा था, जब कांस्टेंट होता है उसका लाइन कैसे होता है, ऐसे स्ट्रेट, इसलिए यहाँ पे y = 1 ऐसे बनाया गया है, क्योंकि कुछ भी अगर 0 से बड़ा हो रहा है वो इधर जा रहा है, कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 0
द वैल्यू विल बी 1। तो इसलिए ये कांस्टेंट हुआ ना 1, तो एक तरह से, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन याद करो। एंड उसमें सोचो हम लोगों ने क्या किया था, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई थी, तो इसलिए कुछ भी अगर 0 से बड़ा हो रहा है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है, इधर जा रहा है। एंड सिमिलरली आपका 0 से अगर कुछ भी छोटा हो रहा है तो वो -1 हो रहा है, तो इसमें भी एक वैल्यू तो कांस्टेंट ही है ना कि -1 हो रहा है कुछ भी छोटा होने से, तो इसलिए ये इस साइड जा रहा है और ये -1 हो रहा है। बस इतनी सी बात है। इसको अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना चाहते हो तो देखो, जैसे आपका f है, ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना। जैसे ये आपका f है, तो f इक्वल टू अगर -2 हम लोगों ने अप्लाई किया, f इक्वल टू -2 मतलब क्या होगा आपका, कुछ भी जो 0 से छोटा है, कुछ भी 0 से छोटा इक्वल टू -1, चाहे ये f इक्वल टू -2 हो या -8 हो या f इक्वल टू -12 हो, एनीथिंग वो -1 पे आएगा। सिमिलरली कुछ भी अगर आपका 0 से बड़ा होगा, f इक्वल टू 2 है 1, f इक्वल टू 8 है चाहे, तो भी ये 1 ही आएगा, f इक्वल टू 12 भी अगर ये 1 ही आएगा। तो कुछ भी बड़ा 1, कुछ भी छोटा -1, तो ये कांस्टेंट ही हो गया ना, इसलिए ये लाइन डिफाइन करते हैं y इक्वल टू 1, ये लाइन डिफाइन करते हैं y इक्वल टू -1। बस इतना सा है, कुछ भी नहीं, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखो 0 है तो 0 पे बिठा दो, 0 से बड़ा है कुछ भी चाहे वो वैल्यू, 0 से अगर बड़ी है वैल्यूज़ 1, 0 से अगर कुछ भी छोटी वैल्यूज़ है -1, और ये लाइन बना दो। सोचो कि कांस्टेंट फंक्शन में क्या था, कांस्टेंट वैल्यू होने से स्ट्रेट लाइन होता है, बस स्ट्रेट हो गया। इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं है। इसका डोमेन और रेंज देख लेते फटाफट। यहाँ पे देखो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो ये साइड होता है, डोमेन तो मतलब यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये जो भी सारे रियल नंबर्स है वो डोमेन होगा। लेकिन यहाँ पे रेंज क्या होगा बताओ, रेंज क्या होगा, ऑब्वियसली देखो रेंज मतलब ये वाला पार्ट, तो इसमें रेंज तो हम लोगों की सिर्फ 3 ही निकल रहे हैं, क्योंकि और पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे बोला है कि या तो 0 हो सकता है, अगर बड़ा हुआ तो 1 हो सकता है, अगर छोटा हुआ तो -1, इसलिए रेंज यहाँ पे फिक्स होगा। तभी तो कांस्टेंट आया ना, -1 हो सकता है, या तो आपका 0 हो सकता है, या तो आपका 1 हो सकता है, तो बस रेंज आपका ये हो गया। आ गया समझ। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो हम लोग देख लेते फटाफट क्या होता है। यहाँ पर देखो हम लोगों का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट द फंक्शन एफ आर भैया जो डिफाइन करता है उसमें हम लोगों का जो एफ एक्स है ना, दैट विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, जहाँ पे एक्स एक रियल नंबर है विच एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो हम लोगों का एक्स जो रियल नंबर है वो एज्यूम करता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि लेस देन है या तो इक्वल टू है एक्स से। वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, वो वैल्यू एज्यूम करता है कि वो या तो लेस देन है या तो इक्वल है एक्स से, मतलब एक्स के इक्वल होगा या तो एक्स से छोटा ही होगा। एंड वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी सपोज ये एक्स मॉड्यूलस है, अभी एक्स मॉड्यूलस इक्वल टू -1 है, तो फॉर -1 यहाँ पे जो एक्स है आपका, ये एक्स जो है इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा हो गया हमारा, है ना। तो ये -1 से तो इक्वल टू ग्रेटर देन है, लेकिन आपका 0 से छोटा हो गया। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि हम लोग ने जैसे ये पढ़ा था कि जब भी x एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ये यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हो रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो x है ये आपका इससे लेस देन हो रहा है ना, लेस देन ये इक्वल टू, तो इससे इक्वल टू हो रहा है, लेस देन हो रहा है, वैसे ही करके, मतलब अगर ये इसमें -1 है और यहाँ पे 0 है, -1 हो गया। यहाँ पे अगर ये 0 से आपका बड़ा है और इक्वल टू है लेकिन लेस देन -1 है ना, ये लेस देन -1 है और इक्वल टू आपका 0 है, तो इसलिए ये 0 वाला आ गया। यहाँ पे आप लोगों का इक्वल टू -1 था, इससे छोटा था इसलिए -1 आ गया। यहाँ पे आपका इससे इक्वल है 1 आ गया, फिर यहाँ पे आपका इससे 2 से था तो ये 2 आ गया, मतलब जिससे छोटा होगा वो मिलता जाएगा। ये -1 था, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ऐसे करके चलता जाएगा एंड सो ऑन जहाँ तक भी होगा। अभी यहाँ पे 3 हो रहा और यहाँ पे 4 होता तो ये ऐसे बढ़ता जाता। मतलब ये आपका जो है x वो इससे तो ग्रेटर है लेकिन इससे छोटा है, तो इससे ग्रेटर है तो ये ले लिया, ये इससे ग्रेटर है इससे छोटा है तो ये वाला ले लिया, इससे ग्रेटर है इससे छोटा है
ये ले लिया। सिमिलरली ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है तो ये ले लिया। अब भी यहाँ पे सपोज ऐसा होता तो हम लोग क्या लेते, एक्स मॉड्यूलस इक्वल टू ये 3 आ जाता। बस इसी तरह चलता रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसलिए ये आपका आता जा रहा है। जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब जो ग्रेटेस्ट होगा लेस देन और इक्वल टू एक्स में वो आपके यहाँ पे आता जाएगा। इसको अगर ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम लोग समझे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखो ये हम लोग ग्राफ बना लेंगे। पर देखो हम लोगों ने ग्राफ तो बना लिया, तो अभी हम लोगों ने क्या जाना था कि ये इससे लेस देन और इक्वल टू अगर एक्स होता है तो वो एज्यूम कर लेता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना एक्स। तो इसमें हम लोगों का ये 0 से 1 तक, यहाँ पे अगर हम लोग लेना चाहें तो हम लोगों का एज्यूम करना होगा, हम लोग वैल्यू ऐसे करके एज्यूम करेंगे। एंड हम लोगों का क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे जैसे देखा था तो हम लोगों का ये वाला वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखते हैं 1 से 2 तक आप एज्यूम करते हैं तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से गए फिर ये वाला वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं तो देखो अच्छे से समझो, ये 0 से 1 है तो 0 से 1 करते हुए आपका यहाँ तक गया, देन 1 से 2 तक आ जाएगा। ये बात समझ आई? मतलब अगर 0 से आप यहाँ तक गए तो ये 0 के ऊपर आ रहे ना तो आपका ये वाला वैल्यू तो यहाँ पे आ जाना है। फिर अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक जाते हैं तो 2 से जो 3 का डिस्टेंस है वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और 2 से 3 का डिस्टेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। आया ना समझ? 2 से 3 का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक स्टेप आप आगे बढ़ गए। फिर जो 3 से 4 का डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पर जाके 3 से 4 का डिस्टेंस पे आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे करके वो चलता जाएगा। सिमिलरली आप जब नीचे आ रहे हैं नेगेटिव वाले में वो भी ऐसे होगा, 0 से 1 है तो ये तो हम लोगों का यहाँ पे हो गया, जैसे ये लाइन यहाँ पे हो गया था, फिर ये फिर ये फिर ये 0 से 1 ये यहाँ पे हो गया। सिमिलरली इसका जो ये नेगेटिव वाला है ये आपका ये यहाँ हो गया था तो ये नेक्स्ट लाइन यहाँ जाएगा। देन इसका नेक्स्ट लाइन कहाँ जाएगा, ये 1 एंड 2 में चले गए। अभी 2 एंड 3 आपका नेक्स्ट स्टेप में जाएगा 2 के साथ में। देन 3 एंड 4 आपका 3 के साथ जाएगा, ऐसे और ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं ये एक स्टेप्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे 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 करके हम लोगों का चलता जाएगा फंक्शन में। ऐसे हम लोग बता सकते हैं, इसको फंक्शंस में ले रहे हैं। और इसी तरह हम लोगों का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब आप लोगों को अगर क्लियर नहीं होगा तो देखो, मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी एक इंटीजर होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कोई भी हो जाए सेम वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। जब भी कोई एक इंटीजर होगा उसका वैल्यू, सपोज अगर यहाँ पे ये मॉड्यूलस 3 है इसका 3 होगा, लेकिन अगर ये मतलब कोई भी इंटीजर हो, चाहे ये 3 हो तो 3 होगा, -3 हो तो ये -3 होगा। इसमें मॉड्यूलस का ये बात नहीं, हम लोग ये इसका देख रहे हैं तो ये -3 का -3 आएगा। जब भी कोई इंटीजर होगा वो आ जाएगा। लेकिन जब इंटीजर नहीं होगा तो उसमें क्या आएगा, इंटीजर नहीं होगा मतलब क्या, सपोज आप ले लो कि डेसिमल नंबर है 8.6, कोई भी एक डेसिमल है तो वो क्या आता है, जब कोई डेसिमल होता है ना तो अभी ये 8.6 है तो ये आपका 8 ही आएगा। ठीक है, देन चाहे ये आपका 2.4 हो ये आपका 2 ही आएगा। चाहे आपका 3.01 हो, 3.4 हो 3.01 हो ये आपका 3 आएगा। जब भी कोई डेसिमल नहीं हो तब बात कर रहे हैं। चाहे आप ले लो 2.66 वो आपका 2 ही आएगा। 5.9999 ले लो, कुछ भी हो वो आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड में जाते हैं, अगर आप नेगेटिव साइड में चले जाते हैं तो नेगेटिव साइड में कैसे देखेंगे इसको, नेगेटिव साइड में आपका उल्टा जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था तो 8.6 का भी 8 ही आया था। नेगेटिव साइड में अगर लेते ना तो -4.36 अगर लेते हैं तो ये 4.36 का आपका क्या आएगा, ये आपका जैसे इसमें 8 का 8 आया था तो इसमें -5 आ जाएगा। ठीक है, -5 आ जाएगा, मतलब 4.36 है ना ये, तो इसका नेगेटिव वाला, मतलब आप ये देखो इसमें जो है इसका पिछले वाला आ रहा है 8, मैं एक ये बताती हूँ 2.4 है तो 2 के बाद 2.4 है, लेकिन उसका पहले वाला लिया जा रहा है 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेस देन और इक्वल टू एक्स लिया जाता है हमेशा।
लेस देन या तो इक्वल टू एक्स। तो 2.4 है, 2.4 इधर आएगा, उसके लिए 2 लिया जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं यहाँ पे -2.4 लेती हूँ तो -2.4 मेरा -3 आएगा। क्यों -3 आएगा मेरा? क्योंकि यहाँ पर देखो आपका जब 2.4 इधर आ रहा है तो मैं 2 ही लूँगी। वैसे ही अगर 2.4 मेरा इधर आता है 1 2 3 तो 2.4 मेरा इधर कहीं आएगा तो मैं उसका इधर वाला ही लूँगी। मतलब इसमें भी आपका 2.4 ये यहाँ पे आएगा करीब कहीं, है ना, 2.4 करीब कहीं आएगा तो यहाँ ये वाला वैल्यू लिया जाएगा 2। सिमिलरली इसका अगर 2.4 यहाँ नेगेटिव में काउंट करें तो 2.4 यहाँ कहीं पे आएगा तो इसका भी हम लोग पहले वाला ही लेंगे, मतलब पिछला वैल्यू हम लोगों को लेना है। इसके ये इधर है तो इसका पिछला वैल्यू लेंगे, इधर भी इसके पिछला वैल्यू। अच्छे से समझिए, एक बार अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो एक और, जैसे ये 2.66 है, ये भी कहीं इधर ही आएगा तो इसके पहला वाला ही लिया जाएगा। पॉजिटिव में हम लोग हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ये 2 आ गया। लेकिन जब नेगेटिव होता है, हम लोगों ने जाना था नेगेटिव में क्या करेंगे, आपका जैसे सेम चीज़ है, इधर भी जब ये 2.4 लिया तो ये इसके इधर वाला, मतलब इसके पिछला वाला ही आना है, चाहे पॉजिटिव में लो चाहे नेगेटिव में, इसके इधर वाला आना है। ये इधर है तो इसके इधर, ये इधर है तो इसके इधर आ गया। तो बस वैसे ही आप कोई भी और एग्जांपल लो, जैसे -5.4 अगर लेते हैं तो ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही करके बस चलता जाना है आपको। 4.5 लोगे तो -5 आ जाएगा। देन -6 लेते हो तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इसके इधर वाला वैल्यूज चलता जाएगा। ठीक है, आया समझ? इसको एक स्टेप जैसा फॉर्मूला है तो इसको आप कह सकते हो दैट ये है क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसी की जैसा एक छोटा सा है, मतलब उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा समझने के लिए भी नहीं है, एक छोटा सा हम लोग बोल सकते हैं इसी का पार्ट है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रेटेस्ट जब हम लोगों का हो रहा था ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोगों ने क्या किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे 3.6 था, तो 3.6 जब था तो 3.6 को हम लोगों ने लिया था 3, जैसे ये 3.01 था, 2.6 इसको 2 ही लिया, तो 3.6 को हम लोगों ने 3 लिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखा जाए तो क्या कर रहे, जो x होता है वो वापस आपका x ही आ रहा था, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका लीस्ट में, कि अगर ये मतलब लीस्ट इंटीजर नंबर होता है तो ये उसके पहला वाला आ जाता है। मतलब यहाँ पे देखो लीस्ट में कुछ भी नहीं है, ये मतलब अगर ये आपका -3.6 है तो ये आपका आ जाएगा -3.6 का है, बताओ क्या आएगा, ऑब्वियसली -4 आएगा। 3.6 का 3 आएगा, -3.6 का जो है वो आपका -4 आ जाएगा। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू लिया जा रहा है। जब ये ऐसे आ रहा है माइनस में तब आपका ये ग्रेटेस्ट वैल्यू लिया जा रहा है। ग्रेटेस्ट वैल्यू कहेंगे ना, क्योंकि -3 का आप -4 ले रहे हो। एंड जब आप इसका ऐसे काउंट कर रहे हो कि ये माइनस की जगह मतलब हम लोगों ने सपोज़ ये पॉजिटिव में ले लिया, 5.8 ले लिया आपने, तो इसका वैल्यू आपको 6 पड़ेगा, नहीं सॉरी, इसका वैल्यू आपको 5 पड़ेगा। ये आपने क्या लिया, लीस्ट इंटीजर। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर, बस इतना ही था। ग्रेटेस्ट में आपको ये माइनस है तो इसकी जगह -4, मतलब उसके पिछला वाला 5.8, उसके पिछला वाला लीस्ट। जब पॉजिटिव होता है उसका लीस्ट लिया जाएगा, एंड जब ये नेगेटिव आएगा उसका भी लीस्ट लिया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में हमें पता है ना उल्टा जाता है, उसकी जगह उसकी उसके हिसाब से हम लोगों का ये ग्रेटेस्ट हो गया एंड ये लीस्ट हो गया। बस उतनी सी बात है। तो फंक्शंस हम लोगों के ख़त्म हो गए। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास अगर पसंद आई हो एंड समझ आया हो आपको सब कुछ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कुछ भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। थैंक यू।